इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक खोखले गोल चालक को, तो कैपिटल आर की जो वैल्यू दी है इन्होंने 12 सेंटीमीटर दी है। आर इक्वल टू लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाएंगे, हो जाएगा 12 गुणा 10 की घात माइनस की 2 मीटर। आगे वो कहते हैं गोल चालक को 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम का आवेश, तो क्यू की वैल्यू दी है इन्होंने 2.4 गुणा 10 की घात माइनस की 9 कूलाम। आवेश दिया जाता है, गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 4 मीटर की दूरी पर, यानी स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो दे रखी है उन्होंने 4 मीटर की दूरी पर वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला वही है हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले लिखो गोली है, चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश लगाएंगे, और फॉर्मूला है इसका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर R 2 दे रखे हैं, लेकिन हमें वह दूरी प्रयोग करनी है जहाँ पर गोलीय चालक के केंद्र से कोई बिंदु स्थित है। तो यहाँ पर जो हम R प्रयोग करेंगे वो स्मॉल r का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 4 मीटर की दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैल्यू रखेंगे सबकी, इसकी वैल्यू है आपके पास 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू आपके पास में है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस की 9 अपॉन में R की वैल्यू है आपके पास 4, और 4 का हो जाएगा स्क्वायर। अब आगे देखिए, ये 10 की पावर प्लस की 9 है, ये 10 की पावर माइनस की 9 है, तो क्या होगा, कट जाएगा। आप इसको लिखेंगे 9 इंटू 2.4, 9 इंटू 2.4 अपॉन, यहाँ पर बचा है 16, 4 का स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा। अब आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बढ़ेगा 1 0। अब आप इसको 8 से काट सकते हैं, 8 × 24 और 8 दूनी 16। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा। E इक्वल टू 27 बटे 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 2 ढाई 20, या 2 गुणा 10 ही लिख सकते हो आप इसको अलग, क्योंकि कैलकुलेशन अभी बाकी है। इस 2 से काटेंगे तो 13.5 बार कटेगा, 13 दूनी 26 और 1 27 होता है, तो 13.5 बार कटेगा। नीचे 10 है, 13.5 बटे 10। अब आप 10 से भी इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू 1.35 न्यूटन प्रति कूलम। इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन है
इसमें वो कहते हैं अनंत लंबाई की आवेश रेखा से 10 मीटर की दूरी पर 2.25 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। रेखीय आवेश ज्ञात कीजिए। तो इसके जैसे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहां दे रखा है उन्होंने 10 मीटर की दूरी पर r इक्वल टू दे रखा है 10 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है इन्होंने 2.25 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो रेखीय आवेश घनत्व बताना है हमको। रेखीय अनंत लंबाई की आवेश रेखा के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे थ्योरी में। अनंत लंबाई की आवेश रेखा के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र डैश लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन r। ये फॉर्मूला है न्यूटन प्रति कूलम। अब क्या करेंगे, हमको वैल्यू निकालनी है इस लैम्डा की, यानी रेखीय आवेश घनत्व उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख ली, कोई दिक्कत नहीं है, या सबकी वैल्यू रख लीजिए। ई की वैल्यू आपके पास में है 2.25 गुणा 10⁻³ बराबर, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लैम्डा अपॉन में r की वैल्यू आपके पास में है 10 मीटर, और कुछ नहीं बचा है। अब आप कैलकुलेशन करेंगे इसकी। देखिए 2.25 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। या करके आप लिख सकते हैं इसको 2 लैम्डा इक्वल टू 2.25 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हो जाएगा 22.5 गुणा 10⁻³ पूरे के बटे 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ इस 9 से 22.5 को पूरा काट सकते हैं, कटेगा 2.5 बार, क्योंकि 25 नंबर 225 होते हैं, ये कटेगा 2.5 बार। अब ये 9 पावर है, नीचे प्लस की ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, या करके आप लिख सकते हैं 2 लैम्डा इक्वल टू 2.5 गुणा 10⁻⁻⁻⁶ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब आप क्या करेंगे, 2 है, इस 2 का भी आप क्या करेंगे, इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, या डायरेक्टली आप काट सकते हैं 1.25 बार कटेगा। रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा
1.25 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम प्रति मीटर। ये भी आंसर सही है। या करके एक लाइन और लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1.25। अब देखिए कूलाम को माइक्रो कूलाम में आप चेंज करेंगे तो 10 की घात 6 से इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1.25 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है, जो भी आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।